इंद्रस्तात्मनं पूजां विज्ञाय विहितां नृप गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदादिप्यचकोपशः। देवराज इंद्र की पूजा होनी थी। देवराज इंद्र ने कहा कि दीपावली भी निकल गई और मेरी पूजा अभी तक हुई नहीं। अपने सेवकों को भेजा इंद्र ने और कहा कि जाओ देख के आओ कि ब्रज में मेरी पूजा क्यों नहीं हो रही है। तो मेरी पूजा का समय है, पड़वा भी निकल गई है और फिर भी मेरी पूजा नहीं हो रही, आखिर बात क्या है। दीपावली निकल गई, पड़वा निकल गई, चिंतित बैठा है इंद्र कि मेरी पूजा अभी नहीं हुई। अपने सेवकों को भेजा कि जाओ देख करके आओ ब्रजवासी मेरी पूजा क्यों नहीं कर रहे हैं। सेवक आए ब्रज में और सेवकों ने ब्रज में आकर के देखा तो महाराज और ही कुछ देखा। जा करके गए देवराज इंद्र के पास और इंद्र से कह दिया कि महाराज तुम्हें लगता था कि ब्रजवासी तुम्हारी पूजा करेंगे, तुमने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं ना, अब इनको उतार के रख दो। बोलो राधे राधे। क्यों? बोले अब ब्रज में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम्हारी पूजा बंद हो गई। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? बोले नंदराय जी के छोरा ने स्वयं भगवान बनकर, स्वयं गिरिराज गोवर्धन बनकर और स्वयं ही पुजारी बन गया और स्वयं ही पूज रहा है। जितनी मिठाई बनी थी तुम्हारे लिए वो खुद ही गटक गया महाराज, अब तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारी टिकट कट गई। बोलो राधे राधे। देवराज इंद्र ने जैसे ही ये बात सुनी क्रोध में आ गया, कहने लगा उस वाचाल किसने। अब शब्द शैली देखिए क्या कह रहा है देवराज इंद्र। वाचालम बालिसम स्तमग्यम पंडित मानिनाम कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्या गोपा में चक्रप्रियम। सभी ब्रजवासियों ने मिलकर के उस वाचाल बलबल करता हुआ कृष्ण की बात को मान करके मेरी पूजा को बंद करा दिया है। ये सभी मारे जाए। कृष्णम मृत्युमुपाश्रित्या, अब इनको कोई नहीं बचा सकता। क्रोध में आ गया, इसने अपने मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल पर ऐसे बरस जाओ कि सारे ब्रजमंडल को जल मग्न कर दो, सारा ब्रजमंडल जल में डूब जाए। गणम शाम्बर्तकम नाम मेघानाम चांति कारणम। मेघों को आदेश दे दिया। तो महाराज कार्तिक शुक्ल पक्ष की तृतीया से पानी वर्षना प्रारंभ हुआ लगातार। घनघोर वर्षा होने लगी और जैसे ही घनघोर वर्षा होने लगी उसी समय जितने भी ब्रजवासी थे वो नंदराय जी के पास गए कि देवराज इंद्र ने क्रोध में आकर के जल की वर्षा कर दी है, अब बताओ हमें कौन बचाएगा। बोले चलो कृष्ण के पास। हमने उससे कहा था कि अगर देवराज इंद्र का क्रोध होगा तो उस क्रोध से हमारी रक्षा तुम्हारा गिरिराज गोवर्धन करेगा। सभी मिलकर के कृष्ण के पास गए और कृष्ण भी लेकर के उन्हें जहां गिरिराज जी थे वहां पर लेकर के गए और कहा कि हमारी रक्षा करिए, हमारी रक्षा करिए। जब सभी भागने लगे और श्री कृष्ण के पास में गए कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें देवराज इंद्र के क्रोध से बचाओ। भगवान ने कहा कि रुक जाओ, मैं जरा गिरिराज जी से पूछ लूं कि ये क्या कहना चाहते हैं। भगवान ने कान लगाए और सभी ब्रजवासियों से कहा कि ब्रजवासी चिंता ना करो, मेरे गिरिराज गोवर्धन ने उपाय बता दिया है। क्या बता दिया है? बोले सब मिल करके और इस गिरिराज गोवर्धन को अपने हाथों में उठा लो। सभी ब्रजवासी ने कही पागल हो रहा क्या, इतने भारी भरकम गिरिराज को कौन उठाएगा। भगवान ने कहा इसकी चिंता क्यों करते हो, जब इसने स्वयं कहा है तो उठ ही जाएगा। सब धीरे धीरे
हम लोग सहारा लगाएंगे सो उठ जाएगा। चलो मिलकर के सभी गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना करते हैं। तो सभी मिलकर के गिरिराज गोवर्धन की प्रार्थना करने लगे और कहने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 हरि प्रभु तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण। तेरी करूं परिक्रमा मेरे श्याम रमा, करूं तेरी परिक्रमा मेरे श्याम रूप वर्मा, गिरिराज धरण मैं तो तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्यामा तेरी शरण, हे गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, श्याम तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण 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 प्रभु तेरी शरण। कृष्ण कृष्ण महाभागत्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हषि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल। सभी गिरिराज जी की शरण में पहुंचे सभी भक्त, और भगवान ने कहा कि चलो सब मिलकर के गिरिराज गोवर्धन को
उठा लेते हैं। और महाराज जैसे ही गिरिराज गोवर्धन को उठाया, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राकमेव बालका। खेल खेल में ही गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने एक हस्तेन अपने एक हाथ पर गिरिराज जी को धारण कर लिया। कैसे? छत्राकमेव बालका। जैसे बरसात के दिनों में जो कुकुरमुत्ता होता है, उसे बालक तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार भगवान ने आज गिरिराज गोवर्धन को खेल खेल में ही उठा लिया। इक्वेन हस्तेन, एक हाथ पे उठा लिया। लेकिन भागवत के मूल में तो बताया गया है कि एक हाथ पे गिरिराज को उठा लिया, लेकिन ब्रज के रसिक कहते हैं कि भगवान ने एक हाथ पे नहीं, महाराज एक हाथ की उंगली पर, वो भी सबसे छोटी वाली उंगली पर उठा लिए भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को। लेकिन भगवान के और जो प्रिय भक्त हैं उन्होंने कहा कि एक उंगली पर भी नहीं उठाया महाराज। तो बोले उंगली के अग्रभाग का जो नाखून है, उस नाखून पर गिरिराज जी को भगवान ने उठा लिया।